मुझे मम्मा पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। चल अंदर चल। अब ये इसका कमरा नहीं है, इसके लिए दूसरा कमरा है। तो यहाँ तू डिसाइड करता है कौन सा कमरा किसका है? नहीं, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, वो मलिक साहब ने कहा था कि इसका ख्याल रखने के लिए इसका ध्यान रखने। मलिक साहब, मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चू, रात चांदनी मैं और तू। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? तो तूने क्या नाम बताया अपना मिस्टर चिन चू? जी मेरा नाम मस्ताना। तो मस्ताना। और क्या क्या कहा था मलिक साहब ने? मलिक साहब ने कहा था कि मतलब बच्ची का ध्यान रखने के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसको बांधना नहीं है, लॉक करके रखना है, और वो एक वो वीडियो गेम। मलिक साहब ने बच्ची के लिए वीडियो गेम बोला था? बच्ची के लिए वीडियो गेम बोला था? हाँ? अच्छा तो एक बात बता मुझे, तू क्या भूतों में यकीन करता है? बोल ना, करता है कि नहीं? नहीं ना, वेरी गुड, मैं भी नहीं करता। पर मलिक साहब तो मर के भूत हो चुके हैं। हाँ? तो आज से तू उनकी किसी भी बात पे यकीन करना बंद कर ले, क्योंकि तू भूतों में तो यकीन करता ही नहीं। है ना बात में दम? हाँ बता, है ना, है कि नहीं? हाँ क्यों भाई मिस्टर चिन चू, है मेरे बात में दम? अब तू मेरी एक और बात सुन ले, आज से मैं लीडर हूं, और जो मेरी बात नहीं मानेगा हम सब उस पे यकीन करना बंद कर देंगे। बता क्यों? अरे बोल ना क्यों? अरे बोल बोल बोल, जल्दी बोल, क्यों? क्योंकि आप उसको मार के भूत बना। ये तो बड़ा समझदार है, ऐसे ही रहना, जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी। हाँ? और अब दो बातें गुड़िया से। I'm not गुड़िया, I'm सुची। सुची, कितना प्यारा नाम है। ऊपर वाला कभी वो दिन ना दिखाए कि लोग बोले सुची कितना प्यारा नाम था। मतलब समझी? नहीं, इसका IQ कम है। कोई बात नहीं, बच्ची है, माफ कर देते हैं। बच्चे, अगर तू चिल्लाई या भागने की कोशिश की, तुझे मालूम है तुम्हारे प्यारे अंकल तुम्हें क्या करेंगे? मार के भूत बना दोगे। Aisha. Ole. John, look. Aisha. Ole, say hello. Hi. Mrs. Malik, I have bad news. Mr. Malik is no more. मुझे माफ करना, लेकिन ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। मेरे बेटे ने जिस मकसद के लिए अपनी जान दी है, उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। आपकी प्रॉब्लम है कि मलिक ने अपने प्लान के बारे में किसी को भी पूरी बात नहीं बताई।
आप जानते हैं कि मलिक मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे। ठीक जानते। उन्होंने मुझे 26/12 के बारे में सब कुछ बताया था। अब सिर्फ मैं जानती हूं कि 26/12 में क्या होना है। मकसद पूरा होगा। हिंदुस्तान को मलिक की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। पर मेरी 2 शर्तें। पहली, इस काम को अंजाम मैं दूंगी। हिंदुस्तान मैं जाऊंगी। अब इस काम की बागडोर मेरे हाथों में होगी। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। बेहतर होगा कि तुम इस प्लान के बारे में हमें सब कुछ बता दो और हमें इस काम को अंजाम देने दो। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी? देखो बेटा, तुम्हारे इरादे पक्के हैं, लेकिन सिर्फ इरादों से सब कुछ नहीं होता। आप फिक्र ना करें। वक्त आने पर ये हाथ गोली चलाने से नहीं झुकेंगे। अगर तुम्हें यकीन है तो अपने यकीन को पक्का कर लो। जॉन, जंग में बेगुनाह भी मारे जाते हैं। देखें किसी बेगुनाह को कत्ल करते वक्त तुम्हारे हाथ कांपते हैं कि नहीं। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? मलिक का कत्ल जिसने भी किया है उसे कोई नहीं छुएगा। उसकी मौत मेरे हाथों होगी। रसिन मलिक, नेशनैलिटी पता नहीं, 8 देशों में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए वांटेड। कहा जाता है कि 26/11 अटैक के पीछे भी इसी का हाथ था। इसने प्लान बनाया और दूसरी एजेंसी को दे दिया। बस एक बात नहीं बचती, ये पकड़ा जाता है वो भी सिर्फ एक मामूली गन की वजह से। मलिक जैसा एक्सपीरियंस टेररिस्ट गन कैरी करने की गलती कभी कर ही नहीं सकता। मुझे लगता है इसे फंसाया गया है। हमें लंदन से टिप मिली थी, टिप किसने दी इसका पता अभी तक नहीं लग पाया। एक और बात, मलिक के हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश हम लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। शायद कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। हमें अलर्ट रहना होगा और हो सकता है कोई और पहुंचने वाला हो मुंबई मलिक की जगह लेने। रहने दो तुम्हारा गोइंग स्टडी। कुछ महीने नहीं निशांत, 1.5 साल हो गया। अब थक गई हूँ मैं दोस्तों को मिलाकर तुम्हें कह के कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरी बात वो भी किसी स्पेशल को मिली, उनके वो स्पेशल उनके बॉयफ्रेंड हो गए और बॉयफ्रेंड के बाद हस्बैंड। पर हमारा तो वही चल रहा है, गोइंग स्टडी गोइंग स्टडी। कम ऑन रश्मि, इसमें बुरा क्या है? रिश्ते की बुनियाद जितनी पक्की हो रिश्ता उतना ही मत। रहने दो तुम्हारी बुनियाद। जो करना है वो तो करते ही नहीं। क्या करना है मैं बताऊं? जब सब कुछ बता रही हो तो ये भी बता दो। छोड़ो निशांत। But I'm sure
तुम्हारे किसी दोस्त ने ये नहीं किया होगा। लोग तो सिर्फ अंगूठी से काम चलाते हैं, मैं तो पूरा हार लाया हूं। एक्चुअली मॉम का आइडिया था। ये हार तुम्हारे लिए उन्होंने ही पसंद किया है। परसों तुम्हें देखने आ रही हैं, ये पहन के आना उनके सामने। निशांत कहीं तुम मुझे... हाँ, मैं तुम्हें एक्चुअली प्रपोज कर रहा हूँ। शादी करोगी मुझसे? डम्बो, घुटनों पे कब जाओगे? यहाँ? हाँ? ओके। शादी करोगी मुझसे? प्लीज जल्दी से बोल दो, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। भाभी जी, सो नाइस टू सी यू। मुझे न्यूयॉर्क से फोन आया था, बोल रहे थे कोई ज्वाइन करने वाला है। मालूम नहीं था कि भाभी जी आने वाली हैं। मुझे मलिक की मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन अब आप देखना हम कैसे बदला लेते हैं मलिक की मौत का। मलिक की मौत के बदले का ख्याल छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दो चड्डा। जरूर। तो मेरा पहला काम है आपको याद दिलाना कि अब इस मिशन की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप भाभी जी खेलना बंद करें। आगे से आप ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगी कि ग्रुप को क्या करना है क्या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन तुमसे बात करना चाहती है चड्डा। अभी बात करूं? ठीक भी है, नेक काम में देरी कैसी। अरे मस्ताना, भाभी जी के लिए चेयर तो लगाओ। जब बात ही करनी है तो बैठ के करते हैं, खड़े होके करने से क्या फायदा। आइए 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 आइए, बात करते हैं। तुम बात करो। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो सर जी, कैसे हैं आप? चड्डा, ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया है कि मलिक की जगह अब शाहाना मिशन पूरा करेगी। इसलिए वो जो भी ऑर्डर दे पूरा होना चाहिए। और बराए शेख का क्या कहना है? बराए शेख ने तुम्हें इस मिशन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी है, तुम वही करोगे। बात में तो दम है। हाँ? अब तो आपको भाभी जी कहना बंद करना पड़ेगा। अब तो आप हमारी लीडर हैं। तो क्या ऑर्डर है लीडर साहिबा? ऑर्डर नहीं, सवाल है। मलिक के साथ क्या हुआ था? वो ऑपरेशन जैसे सोचा था वैसे नहीं गया। कुछ डिटेल्स पे ध्यान नहीं दिए तो सिचुएशन हाथ से बाहर हो गया। चड्डा, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी,
मैंने पूछा क्या हुआ था। बैग में गन मिली थी। वो गन उनके बैग में किसने रखी थी? क्योंकि मलिक कभी भी अपने साथ गन कैरी नहीं करते थे, स्पेशली जब वो कस्टम्स में स्कैन होने वाली हो। मैडम, पुलिस वालों ने रोका था मलिक साहब को, कहा था बैग में गन है। शायद झूठ बोल के फंसाना चाहते थे, बैग में गन ही ना हो। अरेस्ट करने के लिए शायद उन्हें कोई बहाना चाहिए था। शायद उनको पहले से शक था। उन्हें कैसे शक था? किसने बताया होगा उन्हें? कोई तो है जिसने तुम लोगों के आने की खबर मुंबई पुलिस को लीक की। खतरा है, चलने वाला है, 8 घंटे में पहुंच जाएगा। रोक सको तो रोक लो। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं, लेकिन शायद आप ठीक कह रही हैं। क्या आपको किसी पे शक है? ये पता लगाना तुम्हारा पहला ऑर्डर है चड्ढा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शांतनु, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। Mr. Sardisal, somebody left this box for you on the reception. She is stable, but she is refusing to take any medication. डॉक्टर कह रही हैं कि तुम दवाई नहीं ले रही। रितिका, ऐसा मत करो प्लीज। हाँ, तुमने मुझे क्यों बचाया शांतनु? मार क्यों नहीं जाने दिया? नहीं रितिका प्लीज, ऐसा मत कहो। मैं कैसे जीऊं शांतनु? कैसे जीऊं मैं सुची के बगैर? हेलो हेलो पापा। सुची, पापा ये मुझे बोल रहे हैं कि ये लोग मुझे मार देंगे पापा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ बेटा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस, पापा तुम्हें प्रॉमिस करते। सूची को बचाने का बस अब एक ही तरीका है शांतनु। हाँ, मैं करूंगा। तुम लोग जो भी कहोगे मैं करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना तुम लोग। थोड़ी देर पहले तुम्हें एक कुरियर मिला होगा, उसे खोलो। हाँ, इस पेंडेंट के स्टोन में एक स्लॉट है जिसमें तुम सुपर माइक्रोचिप फिट करोगे। बॉम्ब और चिप हमें कब तक मिलेंगे?
देखो तुम लोगों ने जो भी कहा है ना, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, सब कुछ करूंगा मैं तुम्हारे लिए। लैब में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज। ओके, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। मेरी बेटी को कुछ मत करना तुम लोग, प्लीज प्लीज उसे बचा लो। वक्त बहुत कम है शांतनु। एक आखिरी बार अपनी बेटी से बात कर लो। हेलो पापा, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ ना पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा कब वापस लेने आओगे मुझे? बेटा पापा आ रहे हैं बेटा, पापा आ रहे हैं बेटा, तुम चिंता मत करो। सुजी, पापा आ रहे हैं बेटा। सुजी,